प्रिंसिपल डॉक्टर भूषण शर्मा जी, हमारे स्कूल के लेक्चरर्स, बाकी जितने भी हमारे टीचर्स, मास्टर स्टाफ मेंबर्स हैं, सब क्लैपिंग साथ देखेंगे। जाकुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा डॉक्टर भूषण शर्मा जी जो सीनियर लेक्चरर हैं संस्कृत के भी, या ब्रह्मा शंकर प्रभृतिभिर देवी सदा वंदिता सरस्वती की पूजा करते हुए सरस्वती जैसा आपको सुनाई दे रहा है आप सबको, विशेषचार्यापः शुक्लां ब्रह्म विचार सार पद्मां माद्यं जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यंधकारापहां हस्ते स्वाटिकमालिकां पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शारदायै नमः। विद्या की बात आने जाने वाली माता सरस्वती जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। रिलेटेड है कि किस तरीके से नारी को हम सशक्त बना सकते हैं योग के माध्यम से, उसी के ऊपर मैडम अपने विचार रखेंगी। मैडम रेखा शर्मा जी। माननीय प्रधानाचार्य जी, सह प्रधानाचार्य और अन्य यहाँ पर मेरी आयुष टीम, मैं डॉक्टर रेखा, मेडिकल ऑफिसर, आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर पार्लिवन, कि आज हमें यहाँ पर मौका मिला एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजन करने का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 21 जून को 10वां इंटरनेशनल योगा डे है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार का जो योगा डे है उसकी जो थीम है वो है योग, नारी शक्ति के लिए योग, तो योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि हमें जो नारी है उसको हर तरह से उन्नत करना है, उसको मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली उसको बेटर करना है। यानी कि जैसे आपने देखा गवर्नमेंट ने भी कई सारी योजनाएं बना रखी हैं, है ना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना, फिर उसके बाद नारी शक्ति केंद्र खुल रहे हैं। मतलब डेवलप करना फीमेल है वो अगर देखें तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ रही है, सेम टाइम पे वो मतलब उसको मेंटल स्ट्रेस, ऑफिस का भी लाइफ साइकिल है, उसमें भी बहुत सारी इश्यूज, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उसकी कहीं ना कहीं जो हेल्थ है वो बड़ी मतलब सफर होगी। एकाग्र उपाय है वो है योग। योग क्या करेगा, उसकी मानसिक जो शक्ति है उसको भी बढ़ाए। एक प्रक्रिया है, जैसे आप देखते हैं कार है ना, वो योग के कोई भी आसन वो हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको थोड़े से हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे ताकि आपकी बॉडी योग आसन करने के लिए रेडी हो जाए। चलिए, सबसे पहले हमारा सूक्ष्म व्यायाम है ग्रीवा शक्ति संचालन, मतलब के गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पांव इकट्ठे मिला लीजिए, धीरे से पीछे की तरफ संस्थिति, वापस से अपनी जगह पे। अब लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, मध्य में। अब लेफ्ट राइट साइड देखेंगे सब लोग। आपकी चिन और आपका शोल्डर अलाइंड होना चाहिए, ट्राई करें। राइट साइड, और क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। चलिए शुरू करेंगे। एक बार रोटेट करेंगे गर्दन को क्लॉकवाइज, फिर से ऊपर,
धीरे से नीचे, बहुत बढ़िया। लंबी गहरी सांस, साथ हाथ में इस तरह से आमने सामने की तरफ। गुड। दोनों हाथ कंधों पे रखिए, दोनों हाथ दोनों कोने को मिलाइए। अब ऊपर से 3 बार रोटेट करेंगे, अपवर्ड रोटेशन 3 बार। चलिए, 1 2 3। कोनियां जोड़िए, वापस कोनियां अपनी जगह पे जोड़िए। अब डाउनवर्ड रोटेशन। चलिए शुरू करिए। 1 नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, विशेष मैं रीना, कक्षा 12वीं की छात्रा, आज आप सभी के सामने नारी के उत्थान के लिए योग एक माध्यम है, इस पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। बहुत सारे विशेषज्ञ औरतों के लिए योग को परामर्श देते हैं, जो उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियों व समय की मांग को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद। सबसे पहले मैं अपने वाइस प्रिंसिपल सर डॉक्टर भूषण सर के लिए जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी हमारी है। खिले अमन के फूल यहाँ पर, हर मन ऐसी क्यारी है। भोग के अक्सर रोग ही होते, ये तो सुनते आए हैं। भोग के अक्सर रोग ही होते, ये तो सुनते आए हैं, पर रोगों को दूर भगाने योग निरोई उपाय है। इसी सफल संदेश को संकल्प बनाने की अब बारी है। इसी सफल संदेश को संकल्प बनाने की अब बारी है। नारी शक्ति वह अमोघ शस्त्र है, जिससे हर से सृष्टि हारी है। नारी के उत्थान की संकल्प साधना हमारी है। नारी के उत्थान की संकल्प साधना हमारी है। हमारे जो इंस्ट्रक्टर जिन्होंने आज बच्चों को योगा करवाया, अंकुश मोदी जी और मैडम अदिति शर्मा जी, और बच्चों ने भी उसमें भरपूर रुचि दिखाई। तो ऐसा नहीं है कि जो पहली बार हुआ है, समय समय पर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से बच्चों को यहाँ पर अवेयर किया जाता है। बहुत सी विधियां जो है योग से रिलेटेड या और कोई विषय जो उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके बारे में अवेयर किया जाता है। और बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं, इनके साथ साथ हम भी जो इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं, हमने भी बहुत कुछ इस योग से सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बच्चों को हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, क्योंकि जैसे बच्चे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन इनहेलेशन ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन इनहेलेशन ज़्यादा होगी तो बच्चों में उनके बॉडी फंक्शन, वाइटल ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करेंगे और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसलिए मैं प्रिंसिपल सर का, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स का और बच्चों का शुक्रिया करूँगी कि इस गर्मी के मौसम में भी उन्होंने यहाँ पे आके बहुत अच्छे से योगा किया है। और मैं डायरेक्टर आयुष, हमारे डीसी सर और हमारे डीओ ऑफ कठुआ, इन सबका भी शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पे स्कूल में आके इन छोटे छोटे बच्चों को हम योगा के महत्व के बारे में बताएं और इनको ये बताएं कि योगा को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है। थैंक यू। इस स्ट्रेस को दूर करेंगी तो वो अपना घर, अपना देश अच्छे से चल पाएगा, क्योंकि फीमेल ही, नारी शक्ति ही, नारी हमारे जो जैसे हमारे इसमें शास्त्र में कहते हैं कि नारी ही नारायणी ही, तो हम नारायणी के रूप में इनको मानते हैं। शिव और शक्ति से पूरा ब्रह्मांड जो है वो चल रहा है। तो हमारी तो गर्ल्स हाई सेकेंडरी है, इसमें 1111 बच्चियाँ हैं। तो इन्होंने अच्छा ये हमारा स्कूल चुना,
जिसमें 1000 बच्चियाँ इस चीज़ को सीखेंगी, योगा को सीखेंगी, अपने आप को जो है वो स्वस्थ रखेंगी और अपने बच्चों का आने वाले टाइम में वो ध्यान रखेंगी, अपने रिलेटिव्स को बताएंगी। जिस तरह हमारी अभी समर वेकेशन जो है वो होने वाली हैं, इसमें हम बच्चियों को कहेंगे कि अपने अपने जैसे आप नानी के मामा के घर जाते हैं, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बहनों को, भाइयों को, सबको योगा के बारे में बताएं, ताकि 21 जून वाला ये महोत्सव भी अच्छे से हम मना सकें और पूरे देश में जो है वो योगा मनाया जा सके, ताकि हमारा जो है वो बॉडी जो है वो डिजीज़ फ्री हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए। यही मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।